ये जितने तीर्थ यातन है, एक भक्त का अपराध कर दो 1 मिनट में नष्ट हो जाएंगे। भक्तन निंदात बुरी भूल करे, जिन कोय के सुकृत बहु जन्म के क्षण में दारे खोए। तो बोले रो पड़े और कहा मेरा जन्म न हो ऐसा उपाय है आपके पास? क्योंकि अब मैं 85 वर्ष का हूं। हाँ है। पहली बात तो ये अभिमान छोड़ो कि आपने भारत के तीर्थों का भ्रमण करके बड़ा पुण्य कमाया। ये जो गान कर रहे हो बिल्कुल तुम्हारे पास पुण्य एकत्रित नहीं हो रहे, सब नष्ट होते जा रहे हैं। और दूसरी बात, राधा 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 आज से रटना शुरू करो। ये गारंटी हम वृंदावन में बैठ के अभी ले रहे हैं, अभी की। अगर अभी प्राण निकल गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? पुत्र के बहाने से नारायण निकला तो परम पद मिल गया। जानबूझकर राधा बोलोगे प्राण निकल जाएंगे तो श्री जी नहीं मिलेंगी, पक्का। नाम सुमिरन करते हुए प्राण छूट जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति है। गर्जना है शास्त्रों में इस बात की। तो उन्होंने कहा नाम जब तो हमसे नहीं होगा तो हम कहा फिर तैयारी कर लो अगले जन्म की। बात बनाना आता है, नाम जब करना नहीं आता है। बार बार बोल रहे हो मैं तीर्थों का 5-5 बार भ्रमण किया, इतना अहंकार है तो रह क्या गया तुम्हारे पास? नाम जपने की रुचि तक नहीं आई तो तीर्थों ने पवित्रता क्या की तुम्हारे हृदय में? क्या की साधनों ने पवित्रता? पवित्र हृदय का परिचय होता है भगवान नाम में प्रीति हो जाना। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों में भाव नहीं जुड़ा तो आग लगे ऐसे धर्म कर्म में। साधन धर्मनी, इसीलिए शब्द लिखा है भटकी फिरो मैं, उलट बीज सब बोए। राधा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। प्यारी जू, सुख के साधन समझ करके हमने किया और फल उनका दुख मिला। सबको ऐसा ही हो रहा है। क्यों? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई है। शास्त्र क्या कहता है ये गुरुजनों के चरणों में बैठकर सीखा जाता है, मनमानी आचरणों से नहीं। आपने गुरु बनाया तो उन्होंने कहा आज तक नहीं, तो सब का सब कोरा हिसाब है। बिना गुरुदेव का आश्रय लिए कोई आवागमन चक्र से मुक्त हो सकता है? चाहे भगवान शंकर जैसा ज्ञानी हो, ब्रह्मा जैसा चतुर विवेकी हो, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लिए बिना अविद्या पर विजय प्राप्त करना असंभव है। गुरुदेव की कृपा भीनी दृष्टि मात्र ही देहाभिमान का नाश कर देती है। तव पद महिमा सुनी अलौकिक, कर्म धर्म सब धोए। अब तो कृपा कीजिए स्वामिनी, लोभ क्षोभ मन मोए। श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। अब जाके मुझे आपकी कृपा से परिचय मिला है कि हमारे जैसों का निश्चित उद्धार हो जाएगा, क्योंकि अलबेली सरकार हमारी किशोरी जो है। क्या सुनने को मिला? सुंदर तव गुण गान केली रस श्रवण सुनाओगी। श्यामा प्यारी ऐसों को समरथ जग माही, जाकी शरण लहो। क्योंकि सुंदर श्याम शिरोमणि कह मुख, राधे जो चरण गहो। कौन ऐसा है जो मुझ साधनहीन को भी परम पद प्रदान कर दे? सुनने को मिला कि श्याम सुंदर भी आपके चरणों को पकड़ कर कहते हैं कि हे किशोरी जू, मैं आपके चरणों की शरण में हूं। तो अब मेरी बात समझ में आ गई। तव पद महिमा सुनी अलौकिक, कर्म धर्म सब धोए। अब तो कृपा कीजिए स्वामिनी, लोभ क्षोभ मन मोए। श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। ये महिमा जब से सुनी कि स्वयं लालजू महाराज आपके चरणों में मोर मुकुट पधराते हैं
और लालजू के चरणों में अनंत ब्रह्मांडों के लोकपाल ईश्वर कोटि के महापुरुष वंदना करते हैं। वो लालजू रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, वो आपके गोरे चरणों में जब मस्तक पधराते हैं तो अब मैं किसी और का आश्रय नहीं लूंगा। तव पद महिमा सुनी रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जब ये महिमा सुनी कि आपके श्री चरणों में तो स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर श्री लालजू महाराज मोर मुकुट झुकाते हैं, तो लाडली जू अब सब धर्म कर्मों का आश्रय छोड़कर एकमात्र आपके चरणों का आश्रय ले लिया। अब तो कृपा कीजिए स्वामिनी, लोभ क्षोभ मन मोए अली माधुरी की बन गई है। बस दया दृष्टि के जोए श्री श्यामा प्यारी, तुम्हारे बिना दिन खोए। हे प्यारी जी, अब तो सब धर्म कर्म छोड़कर एकमात्र आपके चरणों का भरोसा आश्रय ले लिया। अब तो कृपा कर दो। मुझे ये विश्वास है कि आपकी एक कृपा भीनी दृष्टि से हमारा सब काम बन जाएगा। लाडली जू, कैसे विनय सुनाऊं? मेरे को तो आता भी नहीं विनय करना। तुम बिन काशों विनय कहो, क्योंकि विनय वही करता है जिसको महिमा पता होती। मुझे तो आपकी संपूर्ण महिमा पता ही नहीं, कैसे विनय सुनाऊं और किसको सुनाऊं? बस इतनी आपसे प्रार्थना जरूर है कि कहीं ना कहीं रसिकों की कृपा से अब एक बात हृदय में आ गई कि अब आपको प्राप्त करना है। श्यामा प्यारी सुनो बिनती, कहां लगी बिरह सहो, तुम बिन कासो बिनय कहो। ऐसो को समर्थ जग माही, जाकी शरण लहो, श्यामा प्यारी कासो बिनय कहो। प्रियाजू, ऐसा किसका स्वभाव है कि मुझ पापी अधम नीच को भी परम पद दे दे? ये तो केवल आपका स्वभाव है, क्योंकि आपके स्वभाव में दयालुता कृपालुता ये भरी हुई है, तो आप मुझ जैसे अधमों को भी परम पद दे देते हैं। लाडली जी, बस मेरी विनय सुनो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अद्भुत रूप अनूप तिहारो, बस नयन बसाऊंगी, सुंदर तव गुण गान के लिए रस श्रवण सुनाऊंगी। आपसे कृपा ये चाहिए कि मैं अपने नेत्रों में केवल आपके रूप को देखूं। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि मेरे नेत्र बहुत चंचल हैं दूसरों के रूप देखने के लिए। हम कहा, धिक्कार है तुम्हारे नेत्रों को। यहां किसका रूप देखोगे? यहां कोई रूप है? अरे मर्त लोक है, यहां रूप है। रूप देखना है तो किशोरी किशोरजू का देखो। अरे स्वर्ग के रूपवान उतरते हैं तो यहां के बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन चलायमान हो जाते हैं। यहां कोई रूप है? यहां सब उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा। कोई रूप है? जहां धर्म, भगवत चिंतन, नाना प्रकार की भागवतिक शुभ क्रियाएं, वहां तो कुछ दर्शन करने लायक है। और जहां मनमानी आचरण, भोगों की बाहुल्यता, वहां रूप देखने लायक है। चमड़े की चिकनाहट कोई रूप होती है? सच्चिदानंद रूप देखना है तो आओ मेरे प्रीतम का देखो। सच्चिदानंद रूप आए, जो मदन मोहन, विश्व मन मोहन, मुनि मन मोहन और यहां तक स्वमन मन मोहन। रूप देखना है तो प्यारी जू का देखो। ऐसे मदन मोहन, मुनि मन मोहन जिनके रूप में मोहित हैं मोहिनी जू के, वो श्री श्यामा जू। रूप देखना है, चंचल नेत्र करो इनके रूप देखने के लिए। यहां रूप कौन सा रूप है? मरा हुआ कोई रूप होता है? मृत लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक है। अमृत रूप देखो, अमृत गुण, अमृत नाम, अमृत लीला, धाम अमृत है जिनका, वो है हमारे प्रियालाल। हे प्रिया, जो हम पे कृपा करो तो क्या चाहते हो? अद्भुत रूप अनूप तिहारो, नयन बसाऊंगी,
सुंदर तव गुण गान केली रस श्रवण सुनाऊंगी। प्यारी जो ऐसा करूंगी, आपकी रसकेली श्रीमद चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद राधा सुधा निधि, श्री वृंदावन दास जी, ध्रुवदास जी, बड़े बड़े रसिक महान जो नित्य विहार रस का अवलोकन करके वाणी जी लिखे, रात दिन उनका गायन करूंगी, अपने कानों को सुनाऊंगी और आपके युगल रूप माधुरी नेत्रों में बसाऊंगी। ये आपकी कृपा से। कर पद सिर सब अंग आपकी सेवा कराऊंगी। अपने हाथ से आपकी आठों पैर सेवा, अपने चरण से धाम की परिक्रमा और आपकी सेवा के लिए ही चरण चलेंगे। प्यारी जू हम पे कृपा कर दो। गौर श्याम तव अंगन छवि पर मन मधुप रमाऊंगी। अली माधुरी की बिनती ये सुनि हर्षाऊंगी। तेरा रूप अनूप बसाऊंगी। प्यारी जू बस मेरी यही विनती है कि मेरे नेत्र आंतरिक निरंतर आपके रूप ध्यान में, मेरी वाणी आपके गुणगान में, नाम कीर्तन में, नाम जप में लगी रहे। यही आपसे कृपा दृष्टि की याचना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जो प्रिया प्रीतम में मगन रहता है उसके सुख की बराबरी कहीं भी किसी वासना या उपासना में नहीं है। किसी भी वासना या उपासना में नहीं। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जब कोई श्री कृष्ण की बात करता तो कहते ये माया युक्त ब्रह्म है। मानता हूं ब्रह्म है, पर माया युक्त शुद्ध पर ब्रह्म जो वो तो निराकार। भक्तों को हृदय में क्षोभ होता है बात सुनकर कि मेरे प्रभु को माया युक्त कहते हैं। अरे माया युक्त तो ये पांच भौतिक देह है, भगवान का तो चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है भगवान का श्री अंग सच्चिदानंद में। भक्तों ने प्रार्थना करी, महाराज एक बार तो रूप माधुरी इनको दिखा दो। और हृदय निर्मल ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तो पूर्ण परम पवित्र, किंचन मात्र भी मलिनता हृदय में नहीं। हमारे लाल बिहारी ने शोभा प्रकट की, देखा ना देखने की इच्छा रखने वाले को भी दिखा दिया। पावन यमुना का तट है, कदम्ब का वृक्ष है, फूला हुआ कदम्ब है, सुगंध से भोरे मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं। अलकावली छूटी हुई है, अधरों पर मुरली है और मंद मंद मुरली राधा राधा गान कर रहे और मुस्कुरा रहे देख करके मधुसूदन सरस्वती की ओर। जे ही देखा वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा। अधरों पर मुरली वादन करते हुए ललित त्रिभंगी। आखिरी पंक्ति में कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने। कृष्ण से भी बढ़कर कोई पर तत्व है मैं नहीं जानता। वो कहते हैं मैं स्वराज सिंहासन पर विराजमान ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, इस गोपी लंपट ने मुझे दासी बना लिया। ऐसा तो रूप हमारे लालजू का है, ऐसा रूप है एक बार जो देखे वो इन्हीं का हो जाए। बड़े बड़े आचार्य महापुरुष इन्हीं को दुलार करते हैं, चाहे भगवान वल्लभाचार्य, चाहे भगवान निम्बारकाचार्य, महाप्रभु चैतन्य देव, अलग अलग भावों से सब महापुरुष इन्हीं प्रभु को दुलार करते हैं। ऐसे प्रभु और ऐसी प्रियाजू जो प्रभु के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है। प्रियाजू, प्रियाजू कोई स्त्री नहीं है, प्रियाजू लालजू के हृदय का प्रेम है। इसलिए राधा तत्व को जानना बहुत कठिन है, ब्रह्म तत्व को जानना बहुत कठिन। समात्मा सुदुर्लभा जो सर्वम खलमिदम ब्रह्म जान ले, उससे भी कठिन है श्री कृष्ण तत्व को जानना। लोगों को ये पता होगा कि निराकार तत्व जानना कठिन है, लेकिन हम कहते हैं साकार तत्व का अनुभव होना सबसे कठिन विषय है। क्योंकि साकार तत्व में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करके उसमें प्रेम प्राप्त करना ये अत्यंत दुर्लभ बात। और श्री कृष्ण हृदय का प्रेम, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी राधा तत्व के ज्ञाता
ये तो केवल वृंदावन रज के रसिक जो नवनिवृत्त निकुंज से आए हुए वही जानते, दूसरा नहीं जानता। अहो भाग्य मग्नम श्री राधिका श्री मुरलीधर महाप्रेम सिंधौ निमग्नम तद गौर श्याम गात्र छविमय जलधौ प्रोज्झितावार पारे शोभा माधुर्य पूर्णार्णव बुड़ित महो मत्त मृत तन्ममान्तः श्री वृंदारण्य में विस्फुरत न कलितम मायया अविद्यया च। ये प्रेम समुद्र वृंदावन में ये दो गौर श्याम विग्रह वाले एक तत्व, एक प्राण, एक मन, एक वैस, एक स्वभाव, एक दृष्टि, एक चाव, एक भाव, दो तन, श्यामा श्याम। इनकी शोभा और माधुर्य सागर में जो डूबना चाहता है उसे वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करे तो माया और अविद्या का रचा हुआ जितना त्रिगुणात्मक प्रपंच है वो अंतःकरण में स्फुरण ही बंद कर देता है। जब रसिकों की कृपा होती है तो रजरानी का सेवन होता है। जब रजरानी का सेवन होता है तो त्रिगुण का नाश करके त्रिगुणातीत भाव प्रदान करती है। रजरानी बहुत सामर्थ्यशाली है। हमारी प्रार्थना है कि जो वृंदावन प्रेम रस को प्राप्त करना चाहते हैं और विरक्त भाव से रह रहे हैं उनको रज के पात्र में ही प्रसाद और जल ग्रहण करना चाहिए। प्रसादी जल और प्रसादी भोग जो प्रियालाल को पवाया गया है वो रज में, शायद सब रज में ही लेते होंगे। बहुत बड़ी महिमा है, आप इस बात पे ध्यान रखना। रज में जो ही आप प्रसाद डाले और प्रसाद पाए तो वो प्रसाद आपके रजोगुण का नाश करके रज छाड़े रज से ही। अगर रज का सेवन किया तो रजोगुण छूट जाएगा और अगर रज छोड़ दिया तो ये रजोगुण चढ़ जाएगा। रजोगुण चढ़ जाएगा तो भाव नहीं आएगा। बड़े बड़े महापुरुषों भगवत ऋषि जी कह रहे अगर रज के पात्र में जल पिया जाए तो इस जल का प्रभाव हो, प्रसाद का प्रभाव होगा, प्रियालाल से आसक्ति हो जाएगी। परम पावन करुआ को पानी, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी सिद्धि की बात कह रहा हूं, साधन नहीं है ये। जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी, परम पावन करुआ को पानी। और रज का पात्र एक बार प्रसाद पाने के बाद दोबारा अशुद्ध हो जाता है, पाने योग्य नहीं होता, फेंक दिया जाता है। लेकिन ब्रजरज का ऐसा नहीं। ब्रजरज की ऐसी अनंत महिमा है कि संत रसिक जन उसी करवा से शौच स्नान आदि अपनी क्रिया करके फिर मार्जन करके उसी में जल भरकर उसी 12 महीना उसी का प्रयोग करना। नित्य नवीन परम पावन प्रियालाल के प्रेम को प्रकाशित करके राधा किशोरी के रूप के दर्शन कराने की सामर्थ्य रजरानी के पात्रों में है। इसलिए वृंदावनवासी, वृंदावन आश्रित, वृंदावन रस उपासना वाले उपासकों से प्रार्थना करते हैं कि आपको रज के पात्रों, अमनिया करो अन्य पात्रों में, लेकिन जब आप भोग लगाकर प्रसाद पाओ तब पात्र रज के होने चाहिए। और अपने जो रज के पात्र हो कभी ऐसा नहीं होते कि एक बार पाके फेंक दिया जाए, उनको धो लीजिए रज लगा के ही, और उनको सदा जब तक वो खंडित ना हो तब तक उनका बहुत बड़ी सिद्धि है। बोले जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी, परम पावन करुआ को पानी। ये किसी संप्रदायवाद की वस्तु नहीं है रजरानी, ये हमारा रजोगुण है जो हम इनका सेवन नहीं कर पा रहे। रजोगुण के कारण हमको रजरानी के पात्रों में पाने में प्रियता। शायद अपने उपासक जन तो रजरानी में ही पाते हैं। समस्त उपासक कि ऐसा है कि कोई धातु के पात्रों में पाते हैं, रज के पात्रों। रज का पात्र अमृत है, आप ये समझ लीजिए। और इसके लिए कोई ऐसा ही नहीं कि केवल विरक्त ही पा सकते हैं, रजरानी है। सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। एक और रहस्य, यदि आपका भोग नहीं लग पाया और आप ऐसे उस पात्र, तो वो तत्काल प्रसाद हो जाएगा।
रजरानी में स्थित होते ही वो परम प्रसाद रूप हो जाएगा। आपको अमनिया पाने का दोष नहीं लगेगा और आपकी बुद्धि भगवत मार्ग में अग्रसर हो जाएगी, कभी भूल चूक से अगर ऐसा हो जाए। वैसे तो उपासक जन तो सब प्रसादी ही पाते हैं श्री जी की। जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी, परम पावन करुआ को पानी, अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा क्यों। अन्य कोई साधन नहीं वर्णन कर रहे। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। परमात्म तत्व श्री कृष्ण को जो सहसा बड़े बड़े योगी मुनिजन अपने ध्यान में नहीं ला पाते, अगर रोज रजरानी शरीर में लगे रज के पात्र में आप प्रसाद पाइए और रजोपसेवी रसिकों का संग कीजिए और जिनकी चरण रज है उनका नाम जप कीजिए, परम सिद्धि परम लाभ। जिनको ये पता ना हो कि रज के पात्र कहां मिलते हैं, तो कामवन है, कामवन में हर रज का पात्र तैयार किया जाता है और वहीं से लाए जाते हैं, चाहे वो टटिया स्थान में हो चाहे अपनी राधा केली कुंज में हो, वहीं से लाए जाते हैं। बहुत सबके सवारी साधन है, ले जाओ 10-5 पात्र खरीद लाओ, सावधानी से प्रयोग करो, जब खंडित हो जाए दूसरे ले आओ, कोई बहुत महंगे नहीं मिलते। और रजरानी बहुत अमोघ, वृंदावन ब्रजभूमि, इस रज की समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। कहीं की भी रज वंदनी इस कोटि की नहीं जैसा ब्रज 84 कोस की रज। रज की महिमा शास्त्रों में वृंदावन और श्री ब्रजधाम की आती है। कितनी कठिन है प्रियालाल की रस केली में प्रवेश पाना। बोले जो रज के पात्रों में प्रसाद पाते हैं, रज के पात्रों में जल पीते हैं, ब्रज रज के बना हुआ, तो अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को मोद विनोद कहानी। भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मन मानी, परम पावन करुआ को पानी। अगर ब्रजरज से बने हुए पात्र में आप प्रसाद पाते हैं, जल पीते हैं, तो बोले प्रिया प्रीतम की प्रेम केली के जानकार आप हो जाएंगे और निकुंज महल की टहल करने का सौभाग्य अर्थात सहचरी भाव की आपको प्राप्ति हो जाएगी। इस रजरानी के सेवन से पक्का पक्का पक्का। बड़ा प्रभाव है रजरानी का। रजरानी के प्रभाव से प्रिया प्रीतम की मन की बात जान जाओगे। आप इनका प्रयोग केवल कीजिए, बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। बड़े बड़े सिद्ध जो है इन्हीं रजरानी की कृपा से प्रियालाल की नित्य केली का अवलोकन कर पाए। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, निकुंज महल की टहल मिले मन मानी, परम पावन करुआ को पानी। इसमें गृहस्थ विरक्त से मतलब नहीं है, इसमें प्रियालाल में आसक्त होने की बात, प्रियालाल से प्रेम प्राप्त हो। अब सोचो, आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग अपनी रसोई में अमनिया करके शुद्ध सात्विक प्रियालाल को भोग लगाना, कोई हजारों में 2, 4, 10 करते होंगे, नहीं तो ज्यादातर होटलों में पाने की रुचि होती है। वो कैसे भाव से बनाते, कितना पवित्रता का निर्वाह करते, क्या पदार्थ मिलाते, कैसी बुद्धि मारी गई। बस गर्मा गर्म धुआं उठता सामने आ रहा, पा रहे हैं, पीछे कैसा बनाया जा रहा है, कैसे भाव वाले हैं, कितना पवित्रता का वो निर्वाह करते, क्या आचरण है, कोई मतलब नहीं। बुद्धि भ्रष्ट है। जूता मोजा चढ़ाए, अपवित्र हुए, बस एक पशुता की तरह पेट भर लिया, तो वही पशुता के विचार अंदर आ रहे। कैसे विचार आते हैं? अरे हम दिन भर मेहनत करते हैं बैल की तरह, महात्मा जी क्या जाने कहते हैं शराब मत पियो, महात्मा जी कहते, अरे फिर जिंदगी में रह क्या गया? अरे आनंद की तो अभी गंध नहीं पाई, आनंद पाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। बिना पिए रात दिन नशा चढ़ा रहे, और ऐसा नशा कि सच्चिदानंद की सुध बनी रहे। तुम तो शरीर की सुध नहीं। कितना बड़ा आनंद है, देखा है इनके पीने वालों के आनंद को देखा है? हमने तो देखा है, आपने भी देखा हो। यहाँ हितधाम के सामने बीच परिक्रमा मार्ग से एक छोटी नाली बहती थी, रोड नहीं बना हुआ था, परिक्रमा मार्ग। ऐसे एक महाशय जो हम दर्शन करने जा रहे थे, तो बार बार पैर ऐसे करते हो ऐसे करते, तो हमें लगा कोई सांप वगैरह है क्या।
दूर से देखा कुछ नहीं, नाली, तो लगा, फिर वो जब लड़खड़ाए तो लगा इस समय ये देवी के हैं नशे में। और क्या, वारुणी देवी है, वो भी वारुणी है, वो भी असुरों को मोहित करने वाली वारुणी देवी के रूप में प्रकट हुई है समुद्र मंथन से। जैसे जहर प्रकट हुआ तो महादेव ने पिया, वो वारुणी प्रकट हुई तो राक्षसों ने स्वीकार किया, असुरों ने। वो 2-4 मिनट तो कदम ऐसे बढ़ाते रहे, ऐसा लगा किसी भयानक दरिया में है वो, और धम्म से उसी नाली में गिर गए, मुंह नहीं उठा पा रहे थे। ये तो दशा होती, ये मस्ती है। कभी कभी ऐसी जगह पड़े होते हैं कि जो कुत्ता है वो समझता है कि कूड़ा करकट है क्या, और टांग उठाई, उनको लगता है कोई अभिषेक कर रहा है। उनको लगता है मेरी महिमा इतनी प्रकाशित हो रही कि कोई अभिषेक कर रहा है। हाँ, ये आप देख लो, गांव में तो हमने देखा है ऐसे लोगों को। इसलिए ये मस्ती नहीं प्यारे, मस्ती है बुद्धि का शुद्ध होकर भगवदानंद में डूबना। हम तुम्हें परम पावन बात बताते हैं। देखो 100, 200, 500 रुपए की पीते होगे, अगर उसके अंगूर खरीद लो, हरी सब्जी खरीद लो, सुंदर कुछ और फल फूल ले लो और घर के बच्चों को दो, 100, 200 जो आप प्रयोग करते हो, कितना अच्छा रहेगा। वही 100, 200 एकत्रित करके अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई में लगाओ, कितना अच्छा रहेगा। वही 200 रुपए किसी ऐसे गरीब की सेवा में लगाओ, कितना अच्छा रहेगा। क्यों मूर्खतावश अपने शरीर के अंगों को नष्ट करना, अपनी बुद्धि भ्रष्ट करना और शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, पापाचरण करना, इससे क्या है। इसलिए ये बुद्धि हमारी अशुद्ध इसीलिए होती चली जा रही है। हमारा खान पान संग ये सब अशुद्ध होता जा रहा है। संग मोबाइल के आसुरी प्रवृत्ति वाले बढ़ाने वाले भावों को देखना, संग आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का, संग आसुरी प्रवृत्ति वाले भोजन का, संग आसुरी पेय पदार्थ का, तो हमारी क्रियाएं भी तो आसुरी ही होंगी, तो दुर्गति भी होगी। आसुरी प्रवृत्ति वाले को नरक मिलता है, दैवी संपदा वाले को स्वर्ग मिलता है, और जो भजन करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। सुकृतों के बल से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान नाम के बल से भगवान की प्राप्ति होती है। कोई ऐसा सहयोगी मिले जो मुझे सतमार्ग में पहुंचा सके, वो है रसिक जन। रसिक जनों के संग से पता चलता है रज रानी का और किशोरी जू का, राधा रानी का। ये ऐसी कृपालु हैं, कैसा भी नीच पुरुष क्यों न हो, एक बार शरण में आ जाए तो परम मंगल कर देती है। ये रज रानी और राधा रानी, यहां की बहुत बड़ी महिमा है, ये धाम है। श्रीपाद कह रहे हैं, कल आप याद कीजिए, कह रहे थे मुझे वृंदावन में सूकर कुकर बना दिया जाए तो मैं रहना चाहूंगा, मुझे बाहर बड़ा ऐश्वर्यशाली सच्चिदानंद रूप भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए। कुछ है दिव्यता। श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे ना पिया तु जन्मई तत् लोकोत्तर सुख संपत्त्यापि न चान्यत्र में निमिषः। यदि आपको भाई वृंदावन वास मिल गया हो तो कितना भी दुख मिले छोड़कर मत जाना, प्रार्थना है। क्योंकि ये कुछ क्षण के लिए दुख आता है, निरंतर स्थायी नहीं है। लेकिन जो वृंदावन सुख प्रदान करेगा वो स्थायी मिलेगा। चाहे मेरा जन्म बीत जाए पूरा दुख भोगते हुए, पर मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और ये अनुभव की बात कहता हूं, इस क्षेत्र में प्रारब्ध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। ये बड़े महापुरुषों के वचन है, कलह कलेश न व्यापे इठाए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। बड़े से बड़ा रोग अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। एक माई के कैंसर हो गया, वो पूरा मवाद निकल रहा था, जहां बैठे आसपास दुर्गंध। डॉक्टर ने कहा 2 महीने में मृत हो जाएगी। उसने सब कुछ छोड़कर वृंदावन का आश्रय लिया कि मरना ही है तो वृंदावन में मरेंगे। आज बैठे सत्संग सुन रही है, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है ही नहीं, खत्म हो गया। ऑपरेशन हुआ, पूरा वक्षा स्थल काटा गया, सब वो कीमो जो लगते हैं वो सब लगा। वो कह रही मैं तो मरने आई थी 2 महीना में, हमें लगता है 1.5-2 साल तो हो गए सत्संग सुनते, और वो कह रहे कि अब हमें लगता है अभी मरने वाली हूं ही नहीं।
कलह कलेश न व्यापै ईठा ठौर विस्तते न्यारी। डॉक्टर ने हमको कहा था 2.5 साल या 5 साल बाबा तुम्हारी किडनी फेल हो गई है, बहुत 2.5 साल या बहुत कोई चमत्कार हो जाए तो 5 साल, और 18 और 20 तो बीच में पक्का नहीं कह सकते कि 18 और ना पक्का कह सकते 20, क्योंकि तारीख याद नहीं है, लेकिन 18 और 20 के वर्ष तो हो गए। डॉक्टर साहब हैं पता नहीं इस भूमंडल पर कि नहीं, लेकिन प्रेमानंद हैं अभी, गरज रहे नहीं। क्यों गरज रहे? क्योंकि प्यारी जो बरस रही है, इसलिए हम गरज रहे। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। बरसत जुगल किशोर तो हम भींज रहे, उसी बरसा में हम गरज रहे हैं। सच्ची मानिए, कलह कलेश न व्यापै ठाए ठौर विस्तृते न्यारी। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज विहारी। अरु श्री कुंज विहारी पक्की मानिए, जीत गए। लाडली लाल ने जिता दिया। यहां कितना भी भयंकर दुख आवे, घबराना नहीं, बस भागना नहीं, यही खास बात है। भागना नहीं। हमने देखा एक दृश्य ऐसा देखा जिसमें कोई उपाय नहीं था। एक साधक आया, वैराग्य लिया, जे ही वैराग्य लिया तो उसके शरीर में ऐसा भयानक रोग हुआ कि बस खून ही खून। और वो गुदाद्वार वाला रोग नहीं कि वो खूनी बवासीर नहीं, वो कोई आंत का ऐसा सिस्टम, जब सौंध जाए खून, आंखें धस गई, शरीर कृश हो गया, बस ये कि अब गया तब गया। अब ये घबराहट हो गई कि नया नया भी भगवान के मार्ग यही है, जे भी कदम रखोगे हो सकता है एकदम प्रबल प्रतिकूलता या भारी अनुकूलता, दोनों में नहीं रुकना। उनके माता पिता है तो उनका ले जाओ, इनको किसी तरह ठीक करो। अब भाई यहां तो वृंदावन में ऐसी, उस साधक ने कहा नहीं, मैंने वृंदावन का अखंड वास स्वीकार किया है, मृत्यु का वरण किया, नया बच्चा। महाराज जी आप भी कहें तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने सत्संग में कहा है अखंड वृंदावन वास का नियम, तो मैंने वो ले लिया, अब नहीं जाना, आप भी कहें तो। कहा भाई फिर ठाकुर जी श्री जी जो रचे होंगी वही होगा। बिना किसी औषधि के चकाचक श्री जी की सेवा में खूब दौड़ भाग, और सबसे ज्यादा नाच वही नाचता है, समझ गए हो गया। पूरा दिन रात सेवा में तत्पर, बिना किसी औषधि। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था स ईश्वर। कलह कलेश न व्यापै ठा ठौर विस्तृते नारी। बात पक्की समझ लो। ऐसी स्थिति, चलना मुश्किल, ये जो बैठे हैं संत भगवान, चलना मुश्किल, राड पड़ी, ये वो। कई वर्ष पहले कह रहे थे, अब जाने का नंबर है, वो बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। कलह कलेश न व्यापै ठा ठौर विस्तृते। एक की बात नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। आपके ऊपर भय आएगा पर डरना नहीं, वो भय अभय बन जाएगा, आपके दुख मिटाने वाला। पर डर जाते हैं और बाहर भाग जाते हैं, फिर धोखा हो जाता है। डर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, जिनको सत्संग नहीं मिला डर जाते हैं। अब कौन तुम्हारी सेवा करेगा? चलो ना वृंदावन से, बहू बेटा लड़का सब खूब आराम से जिंदगी व्यतीत होगी। आराम से जिंदगी व्यतीत होगी बहू बेटा के बीच में, अरे आराम से जिंदगी व्यतीत होगी ललिता विशाखा के बीच में। आओ श्री जी, आपको अगर सेवा करानी तो करो आकर, नहीं तो मैं तड़प तड़प कर राधा राधा बोल के मरूंगा, किसी और की आस नहीं करूंगा। तो पक्का सहचरी रूप में तो नहीं आएंगे आपके सामने, लेकिन विविध रूप रखकर सेवा शुरू ना हो जाए तो मुझे बताना। और अगर अंदर दृष्टि में निष्ठा है तो सहचरी रूप भी आ जाएंगी। प्रियाजू की सखियां मिलती तब श्री जी का साक्षात्कार होता है। पहले सखियां, बाद में श्री जी का दर्शन। ऐसे नहीं होता, स्त्री पुरुष भाव से श्री जी का दर्शन नहीं होता, भाव देह से श्री जी का साक्षात्कार होता है। ये लोग जो कहते हैं ना कि हमें राधा रानी मिल गई, तो हम प्रणाम करते हैं भैया, जिसको श्री जी मिल जाए बड़े भाग्य के बाद। फिर जब वार्ता होती है तो खोखलापन देख के लगता काहे को झूठे कह रहे हो, सच्चाई से लगो तो श्री जी मिल जाएंगी। एक बार हित धाम में थे तो 10-15 लोग पीछे, और एक
सखी जी थी, बाल मतलब फूलों के गुथे सब। हमारे पास पहले सूचना है कि श्री जी का साक्षात्कार किए हुए एक जन आ रहे हैं। तो अच्छा है, अहोभाग्य। आसन लगाया, सब 10-15 लोग जो थे वो मतलब एकदम, महाराज जी ऐसा ऐसा इनको श्री जी ने साक्षात्कार किया। तो आप कैसे जानते हो, आप थे वहां? बोले नहीं, इन्होंने बताया इनको श्री जी का। हम कहा आओ बच्चा बैठो बैठो, आपकी चरण वंदना, जैसे भी सही आप हमारी श्री जी से अपनापन करते। दृष्टि एक होती है अपनी, अलग अलग कैमरा होता है। मान लो कैमरा ऑफ है ऐसे है तो बात अलग है, कैमरा ऑन है तो आपकी फोटो खींच जाएगी। तो ऑन कैमरा से जब देखा तुमका बच्चा श्री जी मिली? बोले नहीं, स्वप्न में। तुमका बच्चा स्वप्न में श्री जी मिली? बोले नहीं, ऐसे भाव में। तुमका बच्चा भाव समझती हो? बोले वही तो जानने आए हैं। हमका भैया आप लोग व्यर्थ में ऐसा इसका प्रचार प्रसार करके इसके जीवन को गलत रास्ते में मत डालिए। अभी सही भाव है, बच्चा है, अभी भगवत मार्ग में चलिए। श्री जी का दर्शन स्त्री पुरुष भाव से नहीं होता, वो जब भाव देह की प्राप्ति होती। श्री जी ऐसे, अरे लालजू के दर्शन मुश्किल है, फिर श्री जी जो लालजू अपने हृदय रूपी गुफा में छुपा के रखते हैं। श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे नाप या तो जन्मई तक। पहले सहचरी के दर्शन, फिर श्री जी के दर्शन। देखो एक महापुरुष बन गए श्री जी की सहचरी कृपा से। उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, वो पधार गई, बहुत आसक्त थे। आसक्त चित्त वाले हमारे काम के होते हैं। पूज्य श्री जी गोस्वामी जी के पास जैसे कोई दीक्षा लेने जाता तो सबसे पहले पूछते तुम्हारा लगाव कहां है? बोले पुत्र में, हो जाएगा, काम हो जाएगा, आओ। तुम्हारा लगाव कहां? स्त्री में, हो जाएगा। एक आए, उस समय 1 लाख स्वर्ण मुद्रा रखी, कहा शिष्य बना लो। तो बोले आपका लगाव कहां है? बोले विश्व में कहीं नहीं। उन्होंने समझा ऐसा बोलने से महात्मा ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि अनासक्त है, कहीं आसक्त नहीं। उन्हें हमारी तो कहीं आसक्ति नहीं, कहीं तो होगी। बोले कहीं आसक्ति नहीं। बोले ये रुपया उठाओ और काशी जाओ, काशी में किसी सन्यासी को गुरु बना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे पास तो आसक्त चित्त चाहिए, आसक्त है उसको मोड़ दिया प्रियालाल की तरफ, वही काम बन गया। हमें अनासक्त नहीं चाहिए, अनासक्त हो तो सन्यासी बन हो, जाके काशी जाओ। नहीं दीक्षा दी। वो पत्नी में आसक्त था, उसकी पत्नी पधार गई। कभी कभी बड़ी आसक्ति का प्रभाव देखा है। सैमसी में गुरु आश्रम में थे तो एक वयोवृद्ध आए, तो पूजा सुबह करने के लिए बस एक ही छवि निकाल के एक माता जी की रखी। तो हमने सोचा गुरु माता होती है, उनका बड़ी निष्ठा, कोई और भगवान नहीं। अगरबत्ती लगाई, बस मतलब दुखी मन से। तो हम तो नए अवस्था थे, भगवान कितना उच्च कोटि का भाव इनका गुरु माता पे। तो नजदीक गए, उनका बाबा आपकी गुरु माता है? गुरु माता नहीं, उनका कोई देवी का अवतार है, हमारी पत्नी है। जो कथा शुरू की है सब पीछे खसक लिए। हम सब नजरे, हम मानते हैं आप पत्नी में भी भगवत भाव करें तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सब जगह भगवान, लेकिन भगवत भाव नहीं, वहां आसक्ति का भाव। अगर आसक्ति का वही भाव मोड़ दिया जाए प्रभु की तरफ तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है, क्योंकि आसक्त चित्त होता है। जैसे बिल्व मंगल जी केवल चिंतामणि में आसक्त, तो मोड़ कर दिया तो इंद्रनील मणि में आसक्त होने में देर थोड़ी लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी में, प्रिया में ऐसा प्रेम, उनका जितना चाम में उतना राम में करते, ऐसा मोड़ हुआ, महापुरुष बन गए। वो इतने बावरे किशोरी, हा किशोरी। धन्य है कि उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, क्योंकि परम पावन स्वामिनी जी का नाम किशोरी जी है। अब वो बरसाने कोई दर्शन करने आ रहे थे तो ऐसे बावरे बने संग आ गए। लोग गए मंदिर दर्शन करने, वो नहीं गए, पहाड़ में चढ़ गए। लता पता एकांत में बस वो अपनी पत्नी का ध्यान करके, किशोरी तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा। दोपहर व्यतीत की, शाम व्यतीत हुआ, रात्रि में वो एकांत क्षेत्र, तो उनका और भाव बड़ा, चिल्ला करो हा किशोरी। लाडली जू और लालजू, हमारे लाडली लालजू
गहेवर वन में विहरण कर रहे थे। देख सखी राधा पिय केले, हरिवंश चंद्र जी कह रहे, ये दो खोरी खीरक गिर गहेवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। वहां मोरकुटी में अभी आपने सुना था एक दिन तटिया स्थान के महापुरुषों के वचन, बिहारी बिहारी जी का भाव करके दर्शन करने तो वहां प्रिया प्रीतम में आवेश आया बिहारी बिहारी। ये परम पावन धाम है। प्रियाजू ने कहा ललिते देख मुझे कोई पुकार रहा है। ललिता जी ने कहा प्रियाजू आपको नहीं पुकार रहा है, उसकी पत्नी मर गई है, वो अपनी पत्नी के प्रेम में पागल होके किशोरी किशोरी पुकार। बोले आदि नाम माने प्रथम नाम तो मेरा किशोरी है ना, वो मुझे पुकार रहा है, तुम उनको लिवा के लाओ। तो स्वामिनी की आज्ञा सिरोधार्य। ललिता जी ने सोचा इस जीव का कितना सौभाग्य कि योगींद्र मुनींद्र जिनको ध्यान में नहीं धर पाते, स्वामिनी जी कह रहे लिवा लाओ मेरे पास। जी ही ललिता जी उसके सामने प्रकट हुई, संपूर्ण विद्या का नाश हो गया। ये देखो कृपा नाम की, किशोरी नाम की कृपा, राधा नाम की कृपा, श्यामा नाम की कृपा। जे ही महान सामर्थ्यशाली ललिता जी प्रेम बपू प्रकाशित हुई सामने, जेवी ललिता जी को दे खत्म, अविद्या खत्म, स्त्री की आसक्ति खत्म। उसने कहा चल तेरे को हमारी स्वामिनी बुला रही। यंत्रवत जे ही स्वामिनी जी को देखा, उस उच्च कोटि की धारणा प्रकट हुई जो रसिकों की धारणा होती है। तत्काल भाव की प्राप्ति हुई, तत्काल देह भाव छूटा और सहचरी भाव की प्राप्ति। वो बहुत बड़े महान संत बनकर इस धराधाम को पावन किया। श्री अली किशोरी जी, अली किशोरी जी नाम के महाभागवत श्री जी का बड़ा पावन यश गान किया। हमारी स्वामिनी जी का ये ब्रज 84 कोश वृंदावन बरसाना, अगर कहीं यहाँ की रज में तुम्हें कुछ ही दिन वास करने को मिले और आप नाम जप कर रहे हो तो धन्यवाद। और अगर कहीं अखंड वास मिल रहा तो कितना भी दुख आवे छोड़ना नहीं, क्योंकि वो सुख मिलेगा जो किसी साधना से नहीं मिलता। इसलिए कह रहे श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे नापि यातु जन्मई तत्। मैं इस वृंदावन में ये जन्म भारी दुख में अगर हमारी परिस्थिति रहे तो भी बिताऊंगा। 50 को देखते हैं पूरे भाल पर तिलक लगा हुआ है और रिक्शा चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई और धाम वास कर रहे हैं, अपने लड़के बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं प्रियाजू के धाम का। जीवन धन्य है भाई। भले तुम पोछा लगा कर यहाँ ब्रजवासियों के घर में उधर पोषण करते हो तो तुम बहुत बड़े महात्मा के समान हो, क्योंकि यह धाम वास कर रहे हो, प्रियाजू का यश सुन रहे हो। लोकोत्तर सुख संपत्त्यापिन चान्यत्र में निमिषा। प्रार्थना है यहाँ के किसी जन को लुभायमान करके मत ले जाना, नहीं तो अपराध लगेगा। मान लो कोई ऐसा चल हमारे यहाँ घर में पोछा लगाना, तुझे सब खान पान सामग्री, कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे अंदर दया आवे तो यहाँ एक झोपड़ी बनवा कर उसको यहाँ वास दे देना, वो मांगेगा खाएगा, भगवत प्राप्त होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ के किसी जीव को मत ले जाना, यहाँ के तोता, यहाँ पशु पक्षी, यहाँ किसी की, यहाँ की तुलसी, यहाँ के कोई यहाँ का ब्रज 84 कोष का कोई भी लता, कोई भी ऐसा कभी बाहर मत ले जाना। यहाँ की केवल रज ले जा सकते हो और कुंडों का जल ले जा सकते हो, ये आप अपने सेवन के लिए चरणामृत ले जा सकते हो बस। कभी गिरिराज जी को मत ले जाना कि गिरिराज जी की शिला उठाई हम घर में अभिषेक को पूजन करें। ब्रज 84 कोष के बाहर नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। यहाँ की तुलसी जी को बाहर मत ले जाना, बाहर की तुलसी जी यहाँ ला के लगा देना। यहाँ की किसी लता पता की वृंदावन की तमाल है अपने ले जाते हैं और अपने बगीचे में लगाएं, कदापि नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। क्योंकि वो महापुरुष वृंदावन सेवन के लिए प्रकट हुआ था, आप उसका वृंदावन छुड़ा रहे हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाएगी। ये सत्संग के द्वारा ही ज्ञान होता है। रजरानी, यहाँ का प्रसाद, यहाँ के कुंडों का जल, यहाँ का चरणामृत, ये ले जा सकते हो आप। बकाया यहाँ के किसी भी जड़ चैतन्य को मत ले जाना। ये सब प्रियालाल के निज जन है, नहीं तो आपका अपराध बन जाएगा कि चलो भाई वृंदावन आए, एक तुलसी का वृक्ष ले चलते हैं, अपने यहाँ लता लगा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बाहर से ले आओ, यहाँ आरोपित करो, यहाँ लगा दो।
तो परम पावन वृंदावन वास करा दिया तुलसी जी का। लेकिन यहां से कभी बाहर मत ले जाना। यहां कोई पशु पक्षी के बच्चे को देखा, चलो हम ले चलते हैं, पालन करते, नहीं नहीं, यहां दुख में जीवन व्यतीत करने पर भी उसे प्रियालाल की प्राप्ति होती है। तो वृंदावन में वास करने से क्या मिलेगा? बोले कर तल कलित कपोलो गलदस्तुर्लोचन कृष्ण कृष्णेति बिलपन रहस्य कदा श्याम वृंदारण्यकिंचनो धन्य। हथेली पर कपोल रख के अश्रु प्रवाह करते हुए हा कृष्णा कृष्ण, हा श्यामा श्याम कहकर जोर जोर से किसी लता के नीचे बैठकर रो रहा है। अति दीन भाव होकर के जो रो रहा है, वो सारे जगत को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाला, वो कृतार्थ स्वयं हो गया और औरों को कृतार्थ करता है, जो प्रियालाल के लिए ऐसे चिंतन करते हुए अशुभ प्रवाह का हा श्यामा श्याम, हा कृष्णा कृष्ण, हा राधे श्याम ऐसे रो रहा है। मानापमान कोटि भी रक्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षः वृंदावन भुवि राधा नागर माराधे कदा मुदित। करोड़ करोड़ बार अपमान हो तो भी क्षुभित ना होना, वृंदावन मत छोड़ना। यहाँ के लोग तो बहुत कड़ुआ बोलते हैं, यहाँ के लोग बहुत ऐसा, और चल दिए, नहीं नहीं, बहुत घाटा हो जाएगा। कांटे में ही फूल खिलता है गुलाब का, आसपास कांटों से बचा के फूल को ग्रहण करो। यहां बाढ़ लगी हुई है ऐसी, जल्दी प्रिया प्रीतम में आसक्ति नहीं होने पाएगी। बाहरी ऐसे कटुवचन, बाहरी ऐसा व्यवहार, बिल्कुल क्षुभित मत होना। कल एक संत भगवान आए थे, चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा विक्षेप सहा नहीं जाता। उनका पिटाई हुई कभी? बोले अभी नहीं। अभी तो कुमार के हाथ ही नहीं लगे, 2-4 बार पिटते तब बात समझ में आती। अभी पिटे तो हो नहीं, पिटे बिना जो पिट गया वो हिट हो, पक्का समझा। यहां जो जितना पिटा वो उतने यशस्वी होगा, ध्यान रखना। सहन करना। विक्षेप क्या चीज होती है? क्या चीज विक्षेप होती है? तुम्हारी मानी हुई अनुकूलता के प्रतिकूल भाव को विक्षेप कहते हैं। हमारी कोई अनुकूलता नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव, तो विक्षेप नाम की चीज नहीं। हे, जब 2-4 थप्पड़ लात जूता लगे, इसके बाद को बड़ी कृपा, तब समझ में आएगी कि साधना ठीक चल रही। मार थप्पड़ याद, ये लात जूता चला, और इसके बाद जब एकांत हुए तो आपका हृदय शीतल हुआ। जय हो बिहारी, जय हो राधा वल्लभ लाल की, बड़ी कृपा की प्रभु। कोई बहुत बुरा प्रारब्ध था, निपटा दिया नाथ, बड़े कृपालु हो। ऐसा चिंतन आवे तब माना जाएगा आपकी साधना। बोले मानापमान कोटि भी, करोड़ों प्रकार से तुम्हारा अपमान हो तो भी क्षुभित नहीं होना, और करोड़ों लोग मान करें तो हर्षित नहीं होना। नहीं होगा, ये नहीं होगा। यदि वृंदावन का आश्रय लिए हो, रसिकों का संग करते हो, प्रियालाल में थोड़ा भी नाम जपने का भाव है तो सामर्थ्य आने लगेगी। ये बहुत ऊंचाई में बैठ गए हो, अपने तो सबसे मिलते हैं ना, पता चलता है 50-50 वर्ष हो गए, अभी साधना का स्वरूप नहीं जाना। प्रभु अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति तो बात जाने दो। और सत्संग सही मिल जाए तो बच्चे बच्चे में चित्त का समाधान हो गया। बच्चे बच्चे में, जो 50-50 वर्ष साधना में नहीं, वो एक बच्चा आपको बता सकता है कि आपका साधन क्या है, आपका साधन क्या है, आपका साध्य क्या है। बस एक ही ठसक से निकलेगी, हमारी महारानी श्री राधा रानी, हमारी महारानी श्री। पक्का समझो, ये जो तुम्हें मिला है ना, ये वृंदावन रज रानी और रसिक जनों की अपार कृपा से मिला है। ये सब साधनों का सार है। मानापमान कोटि भी क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा। कभी भी क्षुभित न होना, तुम्हारा मान अपमान हो। मान में क्षोभ हर्ष होता है, खूब मान हो रहा है तो हर्ष होता है, वो डरेगा अपमान से। ये डर हटा दो, मान को स्वीकार न करो तो अपमान का डर नहीं होगा। बहुत बड़ा डर होता सम्माननीय पुरुष को निंदा का। जो मान को ग्रहण करता अपमान से भयभीत होता है। जो मान अपमान को धूल समझता है, वही भगवान के मार्ग का पथिक होता है।
न मान में हर्ष न अपमान में शोक। लेकिन बातें बनाना, प्रवचन करना सरल है, जब अपमान होगा तब छाती में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि नाप के दिखा दिया जाए। नहीं, उस समय देखो क्या उथल पुथल होता है। वही मुझे प्राण प्रिय है जो ना किसी को उद्वेग देता है, ना किसी के उद्वेग देने पर उद्वेगित होता है। वो महान भागवत है। देखो कसौटी में कसो, दंडवत प्रणाम यश वाह वाह जय हो, कैसा लगता है? पाखंडी नाटक करता है, फिर कैसा लगता है? अगर दोनों में अंदर ठीक एक ही, बिल्कुल एक ही जगह सुई है, राधा राधा राधा, तो करेक्ट है। और अगर सुई हिली डुली तनिक भी, तो इसका मतलब मानापमान का प्रभाव पड़ता है। मानापमान का जब तक प्रभाव पड़ेगा तब तक आपकी स्थिति अध्यात्म में ठीक मानी नहीं जाएगी। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। बोले वो तो लगता है विक्षेप जब होता है तो बुरा लगता है। किसको? किसको बुरा लगता है? किस बात के साधक हो, किसको बुरा लग रहा है? बोले मन को। तो तुम मन हो क्या? साक्षी क्यों नहीं बने उस समय जब आपका सम्मान हो रहा था? हर्षित हो गए, अब भोगो अपमान का फल बुरा। अब आपके अंदर द्वेष आएगा, आपके अंदर बुरा भाव आएगा। सम्मान को नहीं भोगोगे तो लिख लो, अपमान बुरा नहीं लगेगा। राग आपका कहीं नहीं होगा तो द्वेष आपको कभी दुख प्रदान नहीं कर सकता। किसी सुख में सुखी नहीं हुए तो कोई दुख आपको दुख दे ही नहीं सकता। वही प्रसन्नता और आनंद को प्राप्त होता है जो सुख दुख समय कृत्वा, जो सुख दुख में समान भाव रखता है। समस्त निरपेक्षा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की अपेक्षा मत रखो। इतने तो बनी जाओ यार, कोई अपेक्षा नहीं। मेरी प्यारी जो मेरे गुरुजी मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूंगा। बिल्कुल किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं। एक इष्टाकार वृत्ति के सिवा हमारा किसी भी से अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। और अपेक्षा रखना ही बहुत बड़ी हानि है। जिंदगी में कभी कोई भगत नहीं बनना चाहिए अपना। पूरे विश्व में एक भी भगत अपना नहीं बनना चाहिए। सब श्यामा श्याम के भगत बने। आप श्यामा श्याम के, सब श्यामा श्याम के। अपने अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मेरा कोई है, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई। यही निरपेक्षता का स्वरूप है। और ऐसे ही संतों की भगवान चरण रज लेने के लिए कहते हैं निरपेक्षम मुनिम। पहला है निरपेक्ष, तो समस्त निरपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं। वृंदावन भुवि राधा नागर माराधये कदा मुदिता। श्री वृंदावन में आनंदित होकर, चाहे मेरा अपमान हो या मान हो, मैं राधा नागर श्री श्यामा श्याम की आराधना में तन्मय रहूंगा। संत वाणी, जो भगवत प्रेमी महात्मा जनों के वचन है, वो हमारे जीवन की त्रुटियों में सुधार करते हैं। और जो हमारा सुधार है उसको अहंकार रहित करते हैं।